सागर सिद्दीकी के वालिद ने सागर की पसंद को ये कहकर ठुकरा दिया था कि हम खानदानी लोग हैं, किसी तंदूर वाले की बेटी को अपनी बहू नहीं बना सकते। गुस्से में इस लड़की को घर वालों ने लड़की की शादी पंजाब के एक ज़िला हफीज़ाबाद में कर दी थी, जो कामयाब ना हुई। लेकिन सागर अपने घर के तमाम आसाइश और आराम छोड़कर दाता की नगरी रहने लगा। जब इसकी महबूबा को पता चला सागर दाता दरबार है तो वो दाता साहब आ गए। काफ़ी तलाश के बाद आखिर ताश खेलते हुए एक नशियों के जुर्म में सागर मिल ही गया। इसने सागर को अपने साथ चलने को कहा और ये भी बताया कि मुझे मेरे हामद ने हाथ तक नहीं लगाया और हमारी दास्तान मोहब्बत सुनकर मुझे तलाक दे दी है। अब अगर तुम चाहो तो मुझे अपना लो। सागर ने कहा, बंदाए परवर कोई खैरात नहीं, हम वफाओं का सिला मांगते हैं। गुर्बत, डिप्रेशन, टेंशन की वजह से सागर सिद्दीकी के आखिरी चंद साल नशे में गुजरे और वो भीख मांग कर गुजारा किया करते थे, गली में फुटपाथ पर सोते थे। लेकिन उस वक्त भी इन्होंने शायरी लिखना ना छोड़ी। मेरी गुर्बत ने मेरे फ़न का उड़ा रखा है मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलिम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। सागर सिद्दीकी कहते हैं कि जब जनरल अयूब खान साहब पाकिस्तान के सदर थे तो इन दिनों जनरल अयूब खान साहब को भारत में एक मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाया गया। जब मुशायरा स्टार्ट हुआ तो एक शायर ने एक दर्द भरी गज़ल से अपनी शायरी का आगाज़ किया। जब वो शायर शायरी करके फ़ारग हुआ तो जनरल साहब इस शायर को कहते हैं कि मोहतरम, जो गज़ल आपने स्टार में पढ़ी बहुत दर्द भरी गज़ल थी, यकीनन किसी ने खून के आंसू से लिखी होगी। दाद देते हुए कहा कि मुझे बहुत पसंद आई है। तो वो शायर बोले, जनाब आला, इससे बड़ी आपके लिए खुशखबरी और हैरत की बात यह है कि इस गज़ल का खालिक, इसको लिखने वाला लिखारी यानी शायर आपके मुल्क पाकिस्तान का है। जब जनरल साहब ने ये बात सुनी तो आप दंग रह गए। इतना बड़ा हीरा मेरे मुल्क के अंदर और मुझे पता ही नहीं। जब आपने इस शायर से इस गज़ल के लिखारी यानी शायर का नाम पूछा तो इसने कहा, जनाब आला, इस दर्द भरे शायर को सागर सिद्दीकी के नाम से याद किया जाता है। जब जनरल साहब पाकिस्तान वापस आए और सागर सिद्दीकी साहब का पता किया तो किसी ने बताया कि जनाब आला वो लाहौर दाता साहब के करीब रहते हैं। तो जनरल साहब ने इसी वक्त अपने चंद खास आदमियों पे मुश्तमिल वफद तहाइफ के साथ लाहौर भेजा और इनको कहा कि सागर सिद्दीकी साहब को बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ मेरे पास लाओ और कहना कि जनरल अयूब खान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जब वो भेजा हुआ वफद लाहौर पहुंचा तो इन्होंने अपने तारफ़ न करवाते हुए दाता दरबार के सामने खड़े चंद लोगों से शायर सागर सिद्दीकी की रिहाइश गाह के मुतालिक पूछा। तो इन खड़े चंद लोगों ने तंज़िया लहजों के साथ हंसते हुए कहा, कैसी रिहाइश, कौन सा शायर, अरे आप इस चर्सी और भंगी आदमी से क्या तवक्को रखते हैं। और फिर खड़े इन चंद लोगों ने इशारा करते हुए कहा कि वो देखें सामने पड़ा है। चर्सियों और भंगियों की झुरमुट में जब वो जनरल अयूब खान साहब का भेजा हुआ वफद सागर सिद्दीकी साहब के पास गया और इनको जनरल साहब का पैगाम दिया तो सागर सिद्दीकी साहब कहने लगे, जाओ इनसे कह दो कि सागर की किसी के साथ नहीं बनती, इसलिए सागर किसी से नहीं मिलता। बहरहाल बेपनाह असरार तरलों के बावजूद वो वफद वापस चला गया और सारे अहवाल और हालात से जनरल साहब को आगाह किया। कहते हैं जनरल अयूब खान साहब फिर खुद सागर सिद्दीकी साहब से मिलने के लिए लाहौर आए और जब इनका सामना सागर सिद्दीकी साहब से हुआ तो सागर सिद्दीकी साहब की हालत ज़ार देखकर जनरल साहब की आंखों से आंसू की एक ना रुकने वाली जड़ी लग गई और फिर इन्होंने हाथ बढ़ाते हुए गम से चूर और नशे में मस्त सागर सिद्दीकी से जब मुसाफा करना चाहा तो सागर सिद्दीकी ने ये कहते हुए इनसे हाथ पीछे हटा लिया कि जिस अहद में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।